आध्यात्म के अमर स्वरूप चारों वेदों के ज्ञाता मनीषी माधव ब्राह्मण चतुर्वेदी, उनसे प्रतिष्ठित आज मनुष्य की मानसी भूमि मथुरा का आदिकाल से अन्योन्यास से संबंध है। मैं चतुर्वेदी आल बाल सभी को प्रणाम करता हुआ ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदा कदा चतुर्वेदियों के ऐसा ऐतिहासिक गौरव होते हुए भी कुछ लोग ये शंका करते हैं कि चतुर्वेदी कौन है, कौन से ब्राह्मण है। कुछ तो विरोधाभासी चतुर्वेदी ब्राह्मण नहीं मानते। इस शंका का समाधान करते हुए बहुत से विद्वानों ने भी कहा है, देवराज जैसे महात्मा महर्षि भी इस बात को प्रमाण कर चुके हैं, लेकिन इसका लिखित और प्रमाण रूप प्राप्त करने के लिए मैं जब शोध कर रहा था तो इतिहास के बहुत से ऐसे प्रश्न आए जो चतुर्वेदी गरिमा को इतना महान प्रोत्साहन दिया जा सकता है कि आज हमारा जैसा समाज अन्य समाज दूसरा है ही नहीं। हम कौन हैं, किसके वंशज हैं? युग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस समाज की विशेषताएं जैसा युग आया है वैसा ही रूप में अपने को ढाला है और अपना कीर्तन स्थापित किया है। आज ये प्रश्न हर जगह आता है कि चतुर्वेदी कौन है और मथुरा क्या है। तो मैंने कुछ शास्त्रीय कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का शोध किया है, जिसके अनुसार आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मथुरा क्या है और माधव चतुर्वेदी कौन है। शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि मथुरा के उत्थान पतन, सुख दुख, संघर्ष और विमर्श के संचरण में माधव चतुर्वेदियों ने प्रतिभा के प्रतीक से प्रकाश करते हुए प्रतिष्ठा की पताका को दिशाओं में फहराया है। पद्म पुराण के पाताल खंड में स्पष्ट लिखा है कि माथुर ऋषि के कारण इसका नाम मथुरा मंडल पड़ा। ऋषि माथुर नाम मात्र तप कुर्वत शाश्वते ततो अश्व माथुर नाम ना भवत, पद्म पुराण में लिखा है। मथुरा मंडल विश्व के अति प्राचीन सृष्टि स्थलों में है। श्री कृष्ण के जन्म से भी पूर्व प्रलय काल में मधु दैत्य द्वारा स्थापित तथा सृष्टि आरंभ में स्वयं मनु के पौत्र ध्रुव द्वारा तपित एवं कपिल ब्राह्मण के द्वारा प्रकटित आदिवाराह की मूर्ति से पूजित जो कर्मशः मानधाता, लवणासुर, इंद्र, रावण, विभीषण और राम के पास आकर भी शत्रुघ्न द्वारा मथुरा में स्थापित हुई आदि प्रमाण मथुरा की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। ब्रज शब्द का व्यापक अर्थ भी ताम, वाम, वस्तुंध भी आदि दैविक मंत्रों के आधार पर मथुरा मंडल के लिए प्रयुक्त हुआ है। महाराज मनु के अनुसार ब्रह्मर्षि देश की यह नगरी सूरसेनक के नाम से भी विख्यात हुई, जो आगे ब्रजमंडल, मथुरा या मथुरा नामों से विख्यात हुई। इसकी सीमा तथा आध्यात्मिक सांस्कृतिक भौगोलिक स्वरूप का वेद पुराणों आदि में पर्याप्त वर्णन। माथुर शब्द चतुर्वेदी ब्राह्मणों का मूल निवासी होने का भी संबोधन तो है ही, साथ ही
यह चतुर्वेदियों के श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व का भी पर्याय है। क्यों अग्नि बीले पुरोहितम यज्ञश देववृत्ति विवेक के अनुसार अग्निदेव को देवों का पुरोहित और यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है। ऋषि के प्रारंभिक युग में ब्रह्मर्षि देश मथुरा जिसकी नगरी थी में यज्ञों की यहाँ विपुलता थी। पावक, पवन और शशि नाम के 3 कुलों में विभक्त निर्मत या प्रमद नाम का अग्निदेव ही मधुमधु माथुर कहलाता था। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है, यो वै विद्या अरणी या मथुदेशु सविद्वान ज्येष्ठ मदे सविद्वान ब्राह्मण महत्। अथर्व 10:8-20। अर्थात जो यज्ञ में अपनी विद्या के प्रभाव से अग्नि को बचकर उस अग्नि उत्पन्न कर देता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। यह विद्या के कारण माना जा के अपनी विशिष्टता के कारण कई लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण काले हुए मथुरा सेतु ने इन्हीं विशेषता के आधार पर चतुर्वेदियों को अग्निवंश में उत्पन्न अग्नि को मत कर उत्पन्न करने के कारण और माथुर चतुर्वेदियों ने अग्नि को मत कर जो उत्पन्न किया है, इस कारण ये माथुर और चारों वेद ज्ञाता होने के कारण चतुर्वेदी तथा ब्रह्मज्ञानी होने के कारण ब्राह्मण सिद्ध किया है। मथुरा सेतु में लिखा है, प्रथमाग्नि समुत्पाद्य अध्वरा कसैभिः मंत्रोत्पाद्य मादात् माथुरेत प्रकीर्तिता माथनात् मथुरा प्रोक्ता अग्निवंश समुद्भवा वेद विद्या चतुर्वेदा ब्रह्मज्ञाने ब्राह्मणा माथुरेभ्यो कृतोबन्ध तेनाथो मथुरा सुरता मधु कैलो भौक्राथ मधु पर्याय भवतु। मथुरा सेतु 217-36-38 में लिखा है। मथुरा सेतु के शब्दों में यह भी स्पष्ट है कि माथुरों के कारण इसका नाम मथुरा नाम पड़ा तथा मधु केटक के निवास के कारण इसे मधुबनी कहा जाता था। माथुर चर्यों के श्रेष्ठ ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए ही भगवान महाराज ने पृथ्वी से कहा है, द केशवम संबोधिवो द माथुरु समुद्रेज। महापुराण 12 श्री महाराज जी ने तो आगे आने वाले युग में भी माथुरा की महिमा का वर्णन करते कहा है कि भागवत होकर यानी परशुराम होकर स्वयं माथुरों की पूजा करूंगा। सूर्य वंश में शतंद्र तथा यदुवंश में कृष्ण रूप में इनकी पूजा करूंगा। सुनिए, भार्गवश्य पुनर्भूत्वा पूजयिष्यामि माथुरान् सूर्यवंशोद्भवस्यैव शतंदोः वसुन्धरे अर्चयिष्यामि तानेक मथुरा स्मृतिधारिणः यदुवंशे भविष्यामि पूजयिष्यामि माथुरान्। श्री कृष्ण के युग में आए श्री गरुड़ जी को माथुरों के दर्शन में ही कृष्ण के का स्वरूप दिखाई दिया, तो श्री कृष्ण ने चतुर्वेदियों को अपना स्वरूप इन्हें बताते हुए कहा है, जो ऐसा नहीं मानता वो पापी। रामायण युग में श्री राम के दरबार में गई भार्गव, चवन, आप्तवान और जामनग यमुना तीरवासी चतुर्वेदी का संकेत वाल्मीकि रामायण में मिला है। भार्गव चवदस्य पुरस्कृतर्महर्षय। इस प्रकार वैदिक ग्रंथ तथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, वाराह, पद्म, स्कंद आदि पुराणों में मथुरा के साथ साथ माथुर चतुर्वेदियों की महिमा का गुणान अनेक स्थलों पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त परवर्ती युग में मथुरा के साथ प्रतिष्ठा किया जाए तो इतिहास के अंतराल में छिपी
अनेक घटनाएं हमारे हृदय में कौतूहल उत्पन्न कर देंगी। वैद युग की यज्ञ भूमि, पुराण युग की कर्म भूमि, इस मथुरा पे जब वेदर थी तब विदेशों का आक्रमण हुआ तो यहाँ के मूल निवासी माथुरों ने बल, बुद्धि, साहस और सहनशीलता से उनके आतंक को असफल कर दिया और संस्कृति को सुरक्षित रखा। पुराण युगोपांतरण जब चारवाक एवं वाम मार्ग के विकास के कारण वैदिकों का तिरास कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अखिल भारत में व्यक्त था, उस समय भी माथुर क्षत्रिय अपने करों पर आरूढ़ थे। अतएव सनातन धर्म का गढ़ ये मथुरा, इसे ढहाने के लिए माधव ने बुद्ध ने यहाँ अनेक यात्राएं करी, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक यज्ञ और पाठशाला बौद्धशाला बन गई, मंदिर बौद्ध मठ बन गए। चीनी यात्री हेन स्वांग तथा फाइया ने अपनी भारत यात्रा में लिखा है कि यहाँ 20 संग्रहाराम बौद्ध मठ थे, जिसमें 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। फाइया की भारत यात्रा अध्याय 16 पृष्ठ 12 पर यह लिखा है कि जो बौद्ध की उभरती आंधी में माथुर देश युग में मथुरा के वैदिक वृक्ष को पल्लवित रखा, तभी तो बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध द्वारा माथुरों की प्रशस्ति का वर्णन है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ विवादत्थु भाष्य 118-19 पर लिखा है कि बुद्ध को प्रभावित होकर एक माथुर महिला से भिक्षा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध द्वारा महादेव नाम के माथुर का सम्मान करना पड़ा। यादवों के राज्य के बाद मथुरा में शक, हूण, मौर्य वंश तथा गुप्त वंश एवं क्षत्रिय आदि जातियों का आक्रमण और आधिपत्य हुआ। कुषाण जाति के साम्राज्य में मथुरा कला, कृति, विद्या, वैभव आदि की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली था। इस जात का सबसे अधिक प्रतापी राजा कनिष्क था। इसी के वंश में वाशिष्ठ नाम के राजा ने रुद्रल माथुर के पुत्र द्रोण नाम के माथुर से 12 दिन यज्ञ कराकर उसकी प्रशस्ति में एक युग स्तंभ बनवाया, जो आज भी मथुरा संग्रहालय में माथुरों की कीर्ति स्तंभ में खड़ा है। इस स्तंभ की ऊंचाई 19 फीट 4 इंच है और 8 फुट 7 इंच तक चौकू है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में 7 तंत्रियों में लेख है, जो इस प्रकार है। अश्य वायुष्कस्य राज्य संवत्सरे चतुर्विंशे 24 कृष्णमासे चतुर्थ दिवसे तिसे 30 पूर्वायां रुद्रपौले द्रोणश्च ब्राह्मण भारद्वाज माथुरे छंगेन इष्टवासत्रेण द्वादश रात्रेण यूपनिष्ठागतः प्रीतम अग्नयः। ये रुद्रल माथुर के विषय में प्रशस्ति का स्तंभ मथुरा की संग्रहालय में आज भी उपस्थित है, जो हमारी कीर्ति को प्रकाशित करता है। इसका अर्थ हुआ महाराजा धीराज देवपुत्र साहब वाशिष्ठ के 24वें संवत्सर और गिरी संबंधी चौथे मास के 30वें दिन इस पूर्वा में छंदो यानी सामज भारद्वाज सगोत्र माथुर ब्राह्मण रुद्रल के पुत्र द्रोणल ने 12 रात के सत्र में यजन करके इस युग को प्रस्थापित किया है। इससे सब अग्नियां प्रसन्न हो। ये रुद्रल माथुर कौन थे? ये रुद्रल माथुर के पुत्र द्रोणल माथुर मेरे शोध के अनुसार वर्तमान में महल वाले चतुर्वेदियों के पूर्वज थे। ऐसा मुझे खगड़ गोविंद रथ जी ने बताया और उसके प्रमाण भी दिए। 550 ईवी से
11 से 14वीं ईस्वी तक मथुरा में मौखरी वंश का तथा वर्धन वंश का शासन हुआ। किंतु 11वीं शताब्दी के आरंभ में ही मथुरा पर विदेशी आतताइयों के आतंक और अत्याचार के बादल गरजने लगे थे। जैसे सर्वप्रथम गजनी के शासक महमूद गजनी का भारत में 9वां आक्रमण मथुरा के ऊपर हुआ, जैसे हिंदुओं को सखाही तथा धर्म शिखर मदिरा पीकर क्रोध की आग में मथुरा को जलाकर वीरान कर दिया। मुस्लिम ग्रंथ इतिहास गुरु खालसा के अध्याय 6 तथा पृष्ठ 33 पर स्पष्ट लिखा है कि यहाँ को लूट कर अंत में महमूद 5000 प्रजाजनों को कैद करके गजनी ले गया। महमूद के मारवंशी अल उस्मान ने अपने ग्रंथ तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय महावन को जीतकर महमूद नगर में आया तो उसे विशाल परकोटा से घिरी मथुरा नगरी के मध्य एक मंदिर को देखकर कहा, यह इमारत काफिरों की यानी हिंदुओं की नहीं है, अपने उनके देवताओं की बनाई हुई है। महमूद ने मथुरा के चारों ओर रात फैलवाकर 20 दिन तक मथुरा में आग लगाकर लूट की तथा उस मंदिर में स्थापित 3 मूर्तियां जिनके जैसे बहुमूल्य थे उन्हें तलवा करके साथ ले गया। और भी प्रमाण देता हूं। सन 1914 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित अल बेरूज इंडिया नामक पुस्तक में पृष्ठ 3 से 8 तक महमूद के मथुरा पर आक्रमण का वर्णन है। महमूद की इस विनाशकारी लीला के कारण त्रस्त मथुरा लगभग 200 वर्ष में अपने शासकीय उपद को विकसित कर सकी, जिसे फलता फूलता देखकर दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी सहन न कर सका। अतः उसे मथुरा पर आक्रमण सर्वप्रथम कृष्ण जोगी राजा विजयपाल ने द्वारा निर्मित केशव देव के मंदिर को तोड़वाया। तदुपरांत मथुरा में कत्ले की आज्ञा देकर नारियों का सचित, हिंदुओं का हितत्व तथा संस्कृत के महत्व का विनाश किया। इतिहास गुरु खालसा तथा तारीख दादू के लेखक अब्दुल्ला इब्न बर्गिस के अनुसार मथुरा में उस समय हजामत के लिए नाई तक न मिलते थे। इस समग्र काल में माथुर क्षत्रियों का अदम्य साहस, शौर्य एवं बलिदान उसे मथुरा के शासित घटाया नहीं जा सकता। अभी कुछ वर्ष पूर्व केशव देव प्राचीन मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र जो मथुरा में सुरक्षित है, उसमें किसी बिहारी सरदार चौबे द्वारा कृष्ण जौनी पर अपना मस्तक कट जाने के बाद भी भयानक तलवार युद्ध का वर्णन है तथा मंदिर द्वारा उसके परिवार को प्रसाद और वृत्ति का भी संकेत है। सुना जाता है कि विश्राम घाट पर मुस्लिम फकीरों द्वारा लगाई गई चुटिया उड़ाने वाले मंत्र के विपरीत दिल्ली की जामा मस्जिद में चुटिया लगाने वाले यंत्र का चमत्कार चतुर्वेदियों ने दिखाया था, जिसके फलस्वरूप बादशाह को विश्राम घाट से यंत्र खाता पड़ा। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में मथुरा पर शेरशाह का आक्रमण और उसका मृत्यु। किंतु 1555 ईस्वी में हुमायूं द्वारा दिल्ली पर अधिकार होने से मथुरा मुगल साम्राज्य में आ गई। 24 जनवरी सन 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका 13 वर्षीय पुत्र अकबर राजगद्दी पर बैठा, जिसकी धर्म, कला, संस्कृति की अभिरुचि से तथा श्री वल्लभाचार्य, स्वामी हरदास जी तथा अष्टसखा आदि के प्रभाव से मथुरा तथा ब्रज में पुनः मंदिर, कुंड, घाट, धर्मशाला, पाठशाला आदि बनने लगी। यह विकास क्रम जहांगीर तथा शाहजहां के शासन तक चलता रहा। किंतु लगभग 200 वर्ष बाद 1658 ईस्वी में औरंगजेब की उमरती अत्याचार की बाढ़ में मथुरा की जो जन, धन और धर्म की हानि हुई और उसे औरंगजेब के काले कलम के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। जैसे धर्मशालाओं को सराय,
मंदिरों को मस्जिद, हिंदुओं को मुसलमान बनाकर नारी सतीत्व और यहाँ की रीति रिवाज, धर्म प्रवचन आप सभी को मान्यता को ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि उसने मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दिया, तो वृंदावन का नाम मोमिनाबाद रख दिया। जहाँ 11 सन 1661 में उसने मथुरा के मध्य जामा मस्जिद का निर्माण अब्दुल नबी खान द्वारा कराया। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को दीवार में चिने हुए की बात तो इतिहास में प्रसिद्ध है कि इस युग में मथुरा की मस्जिद में चिने गए 2 माता चतुरियों की घटना को इतिहास आज भी छपाई बैठा है। अपना सब कुछ होकर भी धर्म की शिक्षा के हित में फकीर बनने वाले माता चतुर्वेदी ऐसी विषय में मथुरा की रक्षा करते तो मथुरा का स्वरूप क्या होता, इसका इतिहास साक्षी है। रमजान माह जनवरी 13 सन 1670 ईस्वी के बाद औरंगजेब ने मथुरा में जन्मभूमि पर वीर बुद्धेला द्वारा निर्मित केशव जी मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका वर्णन गजेटियर में पृष्ठ 1 से 96 में लिखा है। सुनिए, शॉर्टली बिफोर दिस टुक दिसंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट रमजान औरंगजेब began his work or section the temple of especially marked out the rule was the famous shrine at the Keshavji। मथुरा गजेटियर पृष्ठ 1 से 96 में लिखा है। प्रोफेसर यमुना सरकार द्वारा रचित औरंगजेब के इतिहास में लिखा है कि कृष्ण जन्माष्टमी को यमुना तट पर मेले में औरंगजेब हिंदू वेश बनाकर जाता था और मनचाही रजी यानी स्त्री को उठाकर ले जाता था। ऐसे ही अनेक अत्याचारों की कहानियों का वर्णन मुस्लिम पुस्तक बशीर उल उमरा में भी लिखा है। यद्यपि यमनों के क्रूर कठोरा घात से कातर माथुर भाई महमूद गजी के शासन काल से मथुरा में पलायन कर लगे थे, किंतु माथुरों का सर्वाधिक संख्या में यहाँ से जाना औरंगजेब के समय में ही हुआ। 1707 में औरंगजेब के आतंक से मथुरा की जनता को राहत की सांस ले पाई थी, किंतु दुर्बल गौरव जनता पर क्रमशः बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर एवं बहादुर मुगल शासक अत्याचार करते रहे। किंतु 1739 में ईरान के सरदार नादिर शाह ने दिल्ली पर विजय पाकर मथुरा को अपनी धर्मांता से कुचलते हुए यमनों के काले इतिहास में और एक कलंक की इतिहास जोड़ दिया, जहाँ अकारण बाल वृद्ध युवाओं का संहार, हिंदू स्त्रियों का सतीत्वहरण, देवालयों का विनाश आदि अत्याचार किए। नादिर शाह के आतंक से भयभीत नारियां कहती थी नादिर शाह डरी तेरे होने थे। यही नहीं, यहाँ के लोग अत्याचार का नाम नादिर शाही के रूप में कहते थे। इस अमानवीय अत्याचार एवं उत्पीड़न के अंतराल में सशक्ति मथुरा प्रजा कुछ आशा की निस्वार्थ ले पाती थी कि कोई न कोई यमन आकर से सताया दे आ जाता था। इसी क्रिया में आताताई के अत्याचार की असीमित अनेक और अंतिम आवृत्ति शेष थी, जो 1757 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत के राजा सूरजमल शाह से पराजित होकर लौटते हुए मथुरा में हुई पराजित का रोष, धर्मांता का जोश तथा खान में बेहोश अब्दाली का सैन्य समुद्र भक्त राजा बहोली पर आज से मध्य होकर गुजरा। होली का अवसर होने के कारण किसी बदौगा तो जौन मादे अल्ल वाले माथुर चतुर्वेदी ने अब्दाली को भेंट में छीतने के अंदर गोबर तथा ऊपर रबड़ी डालकर नजारा पेश किया,
जिसका भी नमाज के बाद जामा मस्जिद में फैला। इस क्रोध में अब्दाली ने माथरों सहित मथुरा में कत्ल का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप चंदनिया के मोहल्ले में जहाँ लोग चौपाइयों में गायन वादन में देते थे, लैलीन थे, अचानक अत्याचार का झंझावात आ गया। फलतः कुछ ही क्षण में होली के रंग रक्त में, हास्य रुदन में, मधुरता चीत्कार में, सुहाग वैदव्य में और संयोग वियोग में परिणत हुआ। तथा माथुरों के कटे हुए मस्तक रक्त धारा में प्रवाहित होने लगे। सुना जाता है उनके कटे मस्तक में गौ का मांस भी भरा गया था। अपनी सुरक्षा में छिपे व्यक्तियों को भी खोज खोज कर मारा गया। शीतला घाटी के समीप मथुरा देवी के मंदिर में छिपे 3 से तथा छत्ता बाजार स्थित बड़े चौबी के बीच में छिपे लगभग 500 क्षत्रियों के समुदाय का सामूहिक वध किया गया। इस मारत के भग्न चिन्ह आज भी इस घटना के इस चिन्ह के रूप में विद्यमान है। इस अत्याचार का वर्णन हिस्ट्री ऑफ भरतपुर भाई ज्वाला प्रसाद में लिखा है। इस जनसंहार में भोदौआ और जौन वाले अल्ल वाले चतुर्वेदियों का सर्वाधिक वध हुआ, जिनके साथ फागुन शुक्ला 11, 12, 13 को होते हैं। इस घटना का संकेत जुगल किशोर चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक मथुरा, जो राजस्थान के संग्रहालय में रक्षित थे, इस घटना का संकेत जुगल किशोर चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक मथुरा के इतिहास में लिखा है। कृष्णदत्त वाजपेयी द्वारा लिखित ब्रज का इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है कि मथुरा वृंदावन की लूट में अब्दाली को 12 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जिसे वह 30,000 घोड़े, खच्चर तथा ऊँट पर लाद कर यहाँ से ले गया और 500 स्त्रियों को भी अपने साथ ले गया। तथा मार्ग में पड़े हुए गांवों का भी जनसंहार करता हुआ वह महादानव अपनी अनवानी पाशवता की पराकाष्ठा का अंतिम परिचय करा गया। एक वयोवृद्ध माथुर से अफगान में प्राप्त शीतला पायसे की चतुर्वेदी महिला की रोमांचकारी घटना भी सुनने में आई है, जिसका समय अब्दाली के इतिहास से समानता रखता है। अब्दाली के बाद मथुरा में क्रमशः जाट, सिंधिया और अंग्रेजों का शासन रहा, जिसमें माथुरों ने विद्या, संगीत, पहलवानी तथा वेद कलाओं में अखिल भारत में कीर्तिमान समाहित किया, जिनके कारण हम आज भी सम्मानित होते हैं। अतः धन्य है मथुरा और धन्य है ये मथुरा माथुर, जिन्होंने अपनी महिमा को आदिकाल से अब तक विस्तार करने महान योगदान किया है। धन्यवाद।